मैं फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी ऑलमोस्ट जब से मैं 16 साल का था तब से कर रहा हूँ। मेरा मेन फोकस एजेंसी और पर्सनल ब्रांड पे राइट नाउ। शुरू में जब इंटर्नशिप थी तो अगर 2 इंटर्नशिप्स का काउंट करूँ तो इट वाज 7 and 7 15,000 Then how much you are making right now? अराउंड 3 लाख रुपीस पर मंथ। Almost 10-20x जंप हुआ है 2 साल में अगर देखा जाए तो। बिकॉज इंडिया में अगर वर्क करना चाहते हो आई थिंक पर्सनली कि तुम ब्रांड्स के साथ वर्क करो, वो तुमको पेमेंट ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आई वाज ड्रिवन बाय मनी, ऑफ कोर्स, आई टोल्ड यू। तो पैसे के चक्कर में आई वाज लाइक कि 2 इंटर्नशिप कर लेंगे साथ में। एंड यू नो इंटर्नशिप्स में क्या होता है, दे डिमांड यू मोर वर्क। So welcome Radul, welcome to the podcast. So how are you doing? हाय उदित, कैसे हो? Yeah, बिल्कुल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। Yeah. आई एम गुड यार, बस ओनली थिंग इज कि इतना अर्ली मॉर्निंग पॉडकास्ट है। हाँ, हाँ। आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, तो शायद मैं सोता हुआ दिख रहा हूँ। मैं भी just 30 minutes पहले उठा है अभी। भाई नहाए भी नहीं होगा फिर तो तुम? नहीं मतलब 2 बार नहाना पड़ रहा है ना, अभी इतना गर्मी है तो मैं एक बार रात को अरे नहाता हूँ बहुत और एक गर्मी बार है। दोपहर को ऑलमोस्ट। तो बैंगलोर में हो ना तुम, राइट? नहीं, अभी तो मैं कोलकाता के आसपास हूँ, वेस्ट बंगाल आ गया, घर पे आ गया मैं। अच्छा, तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबली गर्मी है। हाँ हाँ, बेंगलोर इधर में तो तो बहुत अच्छा है, वो गर्मी इधर है। काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो बैंगलोर में कब तक थे तुम? मैं था मणिपाल में एक्चुअली, 1 साल तक था, बेंगलोर से थोड़ा दूर था, बट हाँ ओके, कॉलेज में था। अच्छा अच्छा अच्छा, यप। सो दैट्स पहले इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को, जिनको पता नहीं तुम्हारे बारे में। आई होप बहुत लोगों को पता होगा, बट ओके हाँ। ओके, या श्योर। हाय, फर्स्ट ऑफ लाइक इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम मृदुल शर्मा एंड मैं फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी ऑलमोस्ट जब से मैं 16 साल का था तब से कर रहा हूँ। तो इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 6 years जब से मैंने ये सीड प्लांट किया है। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, बट आई काइंड ऑफ लेफ्ट इट। आई जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ हैंड इन दैट, और बाकी मेरा मेन फोकस एजेंसी और पर्सनल ब्रांड पे है राइट नाउ। एंड या मेनली एक जो मैंने सीड प्लांट किया था उसका जो कंपाउंडेड रिजल्ट है वो ये एजेंसी है। एंड माई होल फोकस फॉर दिस ईयर इज़ टू बिल्ड द एजेंसी एंड ग्रो माई पर्सनल ब्रांड से मेरे को क्लाइंट्स आएंगे, एंड यहाँ से एक अच्छा फ्लो ऑफ एडिटर्स मिल जाएगा मेरे को, जो मेरे को एजेंसी में चाहिए होंगे। एंड मे बी अगर इंडियन क्लाइंट्स कुछ अच्छे आते हैं तो यहाँ से वो भी मिल जाएंगे। कूल सो कूल। दैट इज़ द मेन थिंग। सो पर्सनल ब्रांडिंग इज फॉर अट्रैक्टिंग न्यू क्लाइंट ऑल्सो एंड अट्रैक्टिंग न्यू मतलब टैलेंट्स ऑल्सो, दोनों ही। या मेजरली लाइक अभी तक तो अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिले हैं, लीड्स आए हैं हमारे पास, बट अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिले हैं इंडियन क्लाइंट्स। बिकॉज इंडिया में अगर वर्क करना चाहते हो आई थिंक पर्सनली कि तुम ब्रांड्स के साथ वर्क करो, वो तुमको पेमेंट ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, बट हम लोगों को इंडिविजुअल्स के मेल आए हैं मेजरली, एंड जो भी ब्रांड्स के मेल आए हैं वो मेरे पर्सनल ब्रांड के स्पॉन्सरशिप्स के लिए थे। ओके। तो मैंने दोनों में से नहीं लिया क्योंकि दोज आर नॉट गुड। और स्पॉन्सरशिप में भी इनिशियल फेजेस में अगर तुम जाते हो तो दे वांट टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू। तो वो भी मैंने कहा चलो ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा बाद में करेंगे जब एक्चुअल में मूड में होगा। और एडिटर्स तो हाँ मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे, मतलब कम्युनिटी में एडिटर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट। सो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग एजेंसी एंड पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी, कूल स्टफ्स तो। Yeah, बट उससे yeah. पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारा बैक स्टोरी एंड हाउ डिड यू ग्रोन अप एंड तुम्हारा स्कूलिंग कैसा था, स्टूडेंट कैसे थे, उसके ऊपर थोड़ा सा। अरे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ चलते थे, क्या 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 दिक्कत है? बहुत 10:30 तक हो ना? ऊपर नीचे था। टाइम है तुम्हारे पास? 10:30 I'm till 10, I'm till 10 टिल 10 एक्चुअली। ना? अच्छा 10 को मेरी ओके। मीटिंग है क्लाइंट की। नहीं कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ, नो थोड़ा सा वरीज शॉर्ट यार। समराइज फॉर्मेट में हाँ कर देते हैं। I'll do that, I'll do that. हाँ हाँ ओके, सो कंसिडरिंग कि जहाँ से मेरा यू टर्न हुआ है विद एवरीथिंग, सो आई वाज अ नर्ड बैक देन। ठीक है, मैं पढ़ाई ये सब करना, ये सब मेरा उसमें ज़्यादा वो था, लीनियंस। बट अगेन समवेयर इन माई माइंड आई न्यू कि मेरे को जॉब नहीं करना है, बिजनेस ही करना है। कब पता चला था आई ये? थिंक 8th क्लास में। 8th क्लास, ओके कूल, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं 10th में आते आते फिर ये सब किया कि यार चलो थोड़ा बिजनेस साइड को एक्सप्लोर करते हैं, क्या होता है। कुछ पता तो होता नहीं उस टाइम पे, यूट्यूब नया नया आया था क्योंकि जियो आया था उस टाइम पे। तो मैं सोचा चलो देखते हैं। फिर मैं संदीप माहेश्वरी को देखने लगा, मोटिवेशनल स्पीकर से स्टार्ट हुआ था ये सब। देखते देखते 10th हुआ, फिर
जो पपी लव होता है, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट दिस टर्म और नॉट. No, no. रणवीर अलाहाबादिया ने ये मेरे को इंट्रोड्यूस किया था टर्म. मैं उसका भी पॉडकास्ट सुनता, उसके Okay. वीडियोस ज़्यादा देखता था मैं. Okay. Puppy तो love. या पपी लव, इट्स लाइक कि तुम हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस में हो, Okay. अपने 10th की प्यूबर्टी हाँ स्टेज में, एंड देन यू हैव हाँ फॉलन इनटू लव, हाँ और वो सीरियस नहीं होता है. हाँ तो हाँ दैट वाज द थिंग विद मी इन 10th क्लास. हाँ और उसके बाद इट वाज फॉर ऑलमोस्ट 6 months, जो कि इतना ऑन एंड ऑफ था, जिसको तुम आज के टर्म्स में टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हो. got it. ठीक है. हाँ बट अब लाइक वो वैसा था उस टाइम पे. किसी रियलाइजेशन होता है, छोटे से होते हो तुम. तो अगेन वो जब लाइफ से वो पार्ट गया, आई वाज लाइक अब नहीं भाई, अब तो कुछ करना है, अब यू टर्न लेना है कुछ भाई, अब अच्छा सा उखाड़ना है, फिजिक बिल्ड करना एंड अपनी मेंटल स्टेट पे काम करना, फिजिकल अपीयरेंसेस पे काम करना. ये सारा स्टार्ट हुआ, एंड फ्रॉम देयर एवरीथिंग जस्ट केप्ट रोलिंग. स्टार्टिंग मैंने 10th में कर दी थी अपने यूट्यूब चैनल की, जो मेरा प्रीवियस यूट्यूब चैनल था, एंड उसमें मैं सेल्फ हेल्प कंटेंट डालने लगा. फिर 11th 12th में लाइक थोड़ा सा पॉज लिया. ऑफकोर्स 12th थे, 1 साल का पूरा पॉज हुआ मेरे यूट्यूब चैनल पे. फिर अगेन मैंने डाला, एंड उसके बाद 1 साल का फिर से गैप लिया था 12th के बाद मैंने. फ्रॉम एवरीथिंग, कॉलेज वगैरह कुछ नहीं किया था. एंड उस टाइम पे कोविड भी आ गया था लकीली, तो वो ब्रेक Okay. नहीं, वो काइंड ऑफ नेचर नहीं कहा कि भाई तू घर पे बैठ जा. Necessity था वो. मैंने कॉन्शियसली भी नहीं लिया था, हाँ बट वो हो गया था. हाँ एंड उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि यार एक्चुअल में इंडस्ट्री के बारे में जब जाना कि हाँ, फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग और इन सब में भी यार तुम पैसा कमा सकते हो, देयर इज़ पोटेंशियल. तो वो चीज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करी. 2020 की बात है ये. एंड अगेन वही चीज़ चल रही थी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, फिजिकल अपीयरेंसेस इन सब पे वर्क करना. एंड ग्रेजुअली फिर जब ग्रो होते हो धीरे धीरे पता चलता है तुमको कि नो, दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू, ये हटा दो अपनी लाइफ से. दिस थिंग इज़ फॉर मी, इंट्रोड्यूस करो ये और चीज़ें सीखो. तो हाँ ठीक है, वो चीज़ें फिर पता चलने लगी कि यार ये फिजिकल अपीयरेंसेस ठीक है, इट्स गुड टिल सर्टेन एक्सटेंट, बट ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे इसमें तो तुम इसी में फंसे रहोगे. सम फैशन इन्फ्लुएंसर्स, I've seen certain models की वो फोकस बहुत करते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंसेस पे, एंड दे आर लाइक ऑब्सेस्ड विद इट कि मुझे अच्छा दिखना ही है कहीं पर भी मैं जाऊँ. इट्स ओके, ठीक है यार, कभी कभी नहीं दिख रहे हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो वो सारी चीज़ें रियलाइज़ करके ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस इज गुड, बट मेंटली और फिजिकली तुम स्ट्रॉन्ग बनो. बिल्कुल. दैट इज़ अगेन अनदर थिंग. तो फिर फ्रीलांसिंग की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई जब मैं 2020 में सीख रहा था. इन सारे फील्ड्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था. यूट्यूब पे बस कहीं पे भी कुछ भी स्क्रॉल करना, कोई वीडियो आया कि हाउ टू अर्न 2 लाख रुपीज़ पर मंथ या 3 लाख रुपीज़ या ऐसे कमा रहा हूँ मैं. सारे वीडियोस देखे. फिर नॉलेज हुई कि हाँ, फाइवर से स्टार्ट कर सकते हो. फाइवर पे एक गिग डाला था मैंने शायद 2021 में. Okay. कुछ पता नहीं था कि क्या करना है. College first year almost. 2021 में हाँ, मैं कॉलेज में था, बट सितंबर में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था. Okay. Okay. सो व्हाट आई डिड वाज, मैं प्राइवेट कॉलेज में गया था. तो मेरे को ऐसा करना था कि मेरे को कॉलेज नहीं करना है. बात हुई थी Wow. पेरेंट्स से मेरे. Wow. तो अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था. अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था. तो आई वाज लाइक Wow. मेरे को एग्जाम्स देने जाना है एंड आई एम सेट. Good. तो वो जुगाड़ से हो जाता है यार. हाँ बिल्कुल. ठीक है. तो लाइक हाँ, वो काफ़ी एंड पे चलेगा. 2021 के स्टार्ट में मैंने कहीं पे एक फाइवर का गिग बनाया था अराउंड, एंड आई वाज लाइक चलो कुछ तो आएगा, शायद कुछ 1-2 ऑर्डर्स आएंगे. नथिंग केम. फिर उस टाइम पे मैं फ़ोन से एडिट्स वगैरह करता था, और यूट्यूब चैनल भी चल रहा था या बंद था, मेरे को पता नहीं, मेरे को डेटा देखना पड़ेगा. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट. तो फिर एंड तक आते आते फिर कॉलेज हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 2022 में आई थिंक मेरे को पीसी मिला, सितंबर के अराउंड, सॉरी अगस्त के अराउंड. वहाँ से फिर मैंने प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स और जो भी सॉफ्टवेयर्स थे वो सीखे. प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स में मन नहीं लगा तो डाविंची पे स्विच हो गया. एंड देन वहाँ से फिर एक इंटर्न चाला ऐप होती है, वहाँ पे अप्लाई करना चालू किया. एंड इंटर्नशिप वहाँ से फिर हाँ, इंटर्नशिप. वहाँ से फिर मेरे को मल्टीपल इंटर्नशिप्स मिली. माई ईयर 2022 में मैंने सारा बताया कि मैंने कितना फकअप किया है 2022 के ईयर में और 2023 के ईयर में. तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, और 2023 के एंड तक आते आते आई वॉज एट अ गुड पोजिशन कि आई कैन सस्टेन माई सेल्फ बाहर एंड अलोन.
एंड इवन प्रोवाइड टू द फैमिली, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि माई पेरेंट्स आर लाइक ठीक है तुम अपना करो एंड वील सॉर्ट आवरसेल्व्स आउट. एंड आई थिंक मैंने टाइमलाइन में थोड़ा सा मिसमैच किया होगा हेयर एंड देयर, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऐसा ही था. थोड़ी सी टाइमलाइन में हो सकता है. हाँ. मतलब 2022 में तुमने पहला $1 कमाया, देखा जाए तो पहला इनकम था 2022 में. हाँ 2022 में. एंड आई थिंक 2022 जो ईयर था, आई थिंक उसमें नहीं मुझे पीसी मिला था. इट वाज 2021 ओके. अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज आई डोंट रियली रिमेंबर कि क्या टाइमलाइन है 2021 है 2022 है एग्जैक्टली. मतलब आफ्टर लर्निंग 1 ईयर, मतलब 1 साल पूरा मतलब सीरियसली सीखने के बाद. हाँ. No, not seriously. I'm telling you, like 2020 का जो साल था, I was not serious because I was clueless. मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था. मैं YouTube पे बस वीडियोस देखता रहता था. और फोन पे एडिट करते थे. ये है. हाँ फोन पे एडिट करता था. मेरा लाइक वो YouTube चैनल था तो सिनेमैटिक पैशन था ये सब करना. तो मैं करता रहता था वो चीज़ कि यार चलो ठीक है बनाते हैं ना, कुछ देखा जाएगा. कुछ सीरियस नहीं था इस चीज़ में कि मेरे को पैसा कमाना है. फिर इवेंचुअली आके पता चला कि हाँ पैसा भी कमा सकते हैं इससे. At the end of 2020 and maybe at the start of 2021. Got it. तो कभी ऐसा नहीं लगा जब तुम वीडियो एडिटिंग या फिल्म मेकिंग कर रहे थे, तब ऐसा नहीं लगा कि और कोई स्किल तुम्हें सपोज देखा कि यूट्यूब में कि ये वाला चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है तो शायद मुझे इसको पिवट करके थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसा नहीं लगा था? करा भाई, होता है. अच्छा. सबके साथ होता है क्योंकि जहाँ पे तुमको इनिशियली ऐसा होता है ना कि तुम्हारा गोल ही होता है पैसा कमाना. हाँ. तो मेरे साथ तो यही था. अगर किसी के साथ नहीं है तो मेरा गोल ही था कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को सस्टेन करना है अपने आप को एटलीस्ट कि मैं अपने खर्चे सारे उठा सकूँ. हाँ. एट द वेरी मिनिमम. एटलीस्ट 50K जो भी स्किल्स मिल जाए. हाँ एटलीस्ट ये टारगेट रख लेते हैं, एटलीस्ट 50K a month. तो आई वाज लाइक ये तो कैसे भी करके अचीव करना है. अब किससे करेंगे? तो आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने किस चीज़ पे जगल किया. बट या देयर वर सेवरल थिंग्स जो यूट्यूब पे देखी थी. कॉपी राइटिंग का तो पता भी नहीं था मेरे को कि वो एक्चुअली एक चीज़ होती भी है. देयर वाज वन थिंग कि इंस्टाग्राम फ्लिपिंग होती थी. इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम मैनेजमेंट होता था. थीम पेजेस लाइक ये भी कर सकते हैं, इजी है, ये सब भी कर सकते हैं. बट अगेन वो एक डायरेक्शन जो सेट होती है वो सेट होती है. आई डोंट नो इफ इट्स डेस्टिनी और जो भी तुमको कहना है, जो भी टर्म देना चाहें लोग. बट यू हैव सेट थिंग्स that are assigned to you and whether or not you want it or not, वो तुम करते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू और नॉट. आई डोंट नो कितना स्पिरिचुअलिटी में लोग होंगे जो ये इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे. बट अगर तुम कोई चॉइस नहीं ले रहे हो, दैट इज़ फॉर योर गुड एवरी टाइम. एज फार एज आई कैन सी, जितना भी मेरे लाइफ में हुआ है, दैट इज़ फॉर योर गुड. अगर तुम कोई चीज़ सपोज टेकिंग एग्जांपल, तुम कॉपी राइटिंग में आए बट कॉपी राइटिंग तुमको बार बार अपने साइड से निकाल रही है. तुमको बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, इतना तुमने ट्राई किया है तब भी नहीं हो रही है. वो पैटर्न्स नोटिस करना ट्राई करो कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग. अगर तुम उसको सही कर सकते हो, वर्क ऑन इट. ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो एडिटिंग मैंने करी और हर्डल्स नहीं आया, वो मेरे को बार बार पुश कर रही थी आउट ऑफ द फील्ड, बट स्टिल मैं अंदर नहीं गया. मैं गया, मैंने वो पैटर्न्स नोटिस करे, बट बिकॉज एक साइड फैक्टर ये भी था जो कि मेन फैक्टर कहना चाहिए कि वो मेरा पैशन भी था. मेरे को मज़ा आता था वो करते हुए. तो हर्डल्स आते थे, उसको क्रॉस करने में मज़ा आता था. बट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन जो चीज़ होती है उसमें हर्डल्स जो है वो हर्ट करते हैं मोरल को, मोटिवेशन को, कि यार ये क्यों आ रहा है. मैंने इतना ट्राई किया, इतना पेशेंट रहा मैं, तब भी ये प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ. और ये प्रॉबेबली, मोस्ट प्रोबेबली जब तुम पैशन फॉलो कर रहे होते हो वो नहीं होता. और एक और न्यूआंस है, लोग कहेंगे कि यार पैशन कैसे ढूंढे. पैशन नहीं ढूंढा जाता है. जब तुम काम करते हो एक पर्टिकुलर चीज़ पे, करते रहते हो, तो तुम्हें पता चल जाता है कि इसमें मैं लॉन्ग टर्म तक काम कर सकता हूँ या नहीं. सपोज़ मैं एजेंसी कर रहा हूँ, अभी मेरे को नहीं पता है कि इसमें मैं लॉन्ग टर्म तक काम कर पाऊँगा या नहीं. बट अगर ऐसी स्टेजेस आएंगी इस एजेंसी के अंदर कि मैं बर्नआउट होने लगूंगा और ये मेरी लाइफ के वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करेगी, तो आई पोटेंशियली हैव टू क्विट और मे बी लीव द एजेंसी, और जो अदर फाउंडर्स हैं उनको चलानी पड़ेगी. बट वो बाद में पता चलेगा. तुम्हें पहले स्टार्ट करना होगा. एंड एज यू आर डूइंग राइट नाउ कि मल्टीपल फील्ड्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तुम ना, तो उससे तुम्हें पता चल रहा है कि तुम किस चीज़ में बेटर हो, किस चीज़ में नहीं हो. भले ही वो ऐसा नहीं हो कि
हाँ, हाँ, यू कैन गो ऑन। धीरे-धीरे क्लैरिटी आता है जब तुम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो। एग्जैक्टली। हाँ, 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 दैट इज एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी यार वी आर इन 20s एंड वी हैव अ हाँ, हाँ, लॉट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स। लाइक हाँ ठीक है, सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया जाता है हाँ, कि यू डोंट हैव टाइम, तुम्हें इस टाइम तक करना है। आई पर्सनली हैव गोल्स कि मेरे को 24-25 तक फाइनेंशियली फ्री होना है, हुँ, हुँ, बट इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट एन्जॉइंग लाइफ एंड सब मैं पूरा फोकस उसी पे लगाया हुआ हूँ। आई एम एन्जॉइंग द लाइफ एंड ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। ऑल्सो 20s में तुम जितना सीखोगे वो तुम्हें 30s में रिटर्न देगा। हुँ, जितना भी मैंने जो बड़े लोग हैं जो एडवाइजेज और टिप्स देते हैं, उनका मेजर कहना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिव, ठीक है। जो ये सोशल मीडिया के डिलेमास हैं उसमें मत जाओ हुँ, हुँ, कि तुमको इतने तक इतना चाहिए, इतने तक इतना चाहिए, इतना पैसा होना ही चाहिए। फर्स्टली लिव, उसके बाद अपने पर वर्क करना चालू करो। स्किल्स जितनी तुम एक्वायर करोगे, बीट सिंगिंग, बीट डांसिंग, बीट एनीथिंग, एनी स्पोर्ट्स, एनी मे बी लाइक जो तुमने एक शायरी भी लिखी है ना, वो भी एक स्किल है, उसको भी डेवलप कर सकते हो तुम। मे बी नॉट, वो तुम्हारे काम आएगी हुँ, और हमेशा काम आती हैं छोटी छोटी सी स्किल्स भी जो होती हैं। बिल्कुल, तो लाइक 20s को वेस्ट मत करो, यू कैन गेट अ लॉट बिल्कुल। ऑफ थिंग्स डन इन। स्टीव जॉब वाला जो पॉइंट है ना कि तुम डॉट कनेक्ट हो जाते हैं पीछे, पास्ट में जो हाँ, डॉट्स होता है कनेक्ट हाँ, होता जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे पूरा मतलब कन्वर्सेशन में मुझे 2 क्वेश्चन यहाँ पे था। वन कि तुमने जो बोला कि जब तुम कोई चीज़ करते हो देन एक टाइम पे बर्नआउट हो जाते हो, तब तुम्हें शायद पिवट करना चाहिए उसको। तुम एजेंसी वाला स्टाफ के साथ जो बोल रहे थे। तो ओके, ओके। वहाँ पे जो थिंग है कि एक बार होता है कि हम शायद उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा एक्चुअल बर्नआउट है और कौन सा शायद हम डिफिकल्टी के लिए लग रहा है कि ये शायद बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो शायद हमें छोड़ देना चाहिए। कि एक ग्राफ आता है ना हाँ, कि जैसे पहले बहुत एक्साइटेड होते हैं, देन डिसअपॉइंट हो जाते हैं, देन फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा रियल बर्नआउट है और कौन सा तुम्हारा डिफिकल्टी के लिए तुम छोड़ रहे हो उसको? अगर तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस सिंपल ऐसा हुआ है इक्वेशन तो? अगर बताऊं तो, हाँ। अगर बार बार तुमको बर्नआउट हो रहा है किसी चीज़ को करने पे, हुँ, बार बार लाइक वो पैट सी इट्स अबाउट पैटर्न्स। हुँ। आई डोंट नो इफ यू मस्ट बी नोइंग डैन को, कॉपी या राइटिंग करते हो तो ऑफ कोर्स हाँ, तुम डैन को हाँ। जानते हो। कोर्स भी लिया तो उसका। कौन सा वाला, टू आर 2 राइटर? 2 राइटर हाँ। ओह नाइस नाइस, आई ऑल्सो हैव दैट कोर्स। दैट्स डिजिटल गुड वन। इकोनॉमिक्स भी है मेरे पास। डिजिटल शायद इकोनॉमिक्स भी अच्छा है। डिजिटल इकोन, हाँ, हाँ। हाँ ओके। थोड़ा-सा या महँगा सो है शायद, तो मैं अब लूँगा बाद में। हाँ, हाँ, कंटिन्यू, हाँ थोड़ा कंटिन्यू। महंगा है। हाँ, आई विल सेंड यू इफ यू वांट। ओके देन तो कूल। बहुत अच्छी बात है। भेज दूंगा मैं। हाँ, अगेन आई वाज ऑन द पॉइंट कि हाँ बर्नआउट वाला पॉइंट हाँ, था। हाँ। तो सी बर्नआउट्स, आई विल से कि अगेन वही डैनको का पॉइंट कि अगर वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तो हुँ, तुमने उनसे सीखा नहीं है। हुँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कि मैं एजेंसी पे काम कर रहा हूँ, सपोज सबसे पहले कि मैं अपने पर्सनल ब्रांड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, हुँ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मेरे साथ हुआ था। हुँ, मैं प्रीवियस चैनल पे काम कर रहा था, मेरे को डिफ़िकल्टीज आए कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, कैसे मैं चैनल को स्विच कर सकता हूं, या मे बी इस चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा है, तो मैं अब क्या करूं। हुँ, वो मेंटल क्लटर था, वो बर्नआउट नहीं था, बट हुँ, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा था जब वो मेंटल क्लटर था तब भी, तो वो बर्नआउट की तरह लग रहा था। हुँ, अगर तुम उस क्लटर को, उस चीज़ को जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जिसको तुम बर्नआउट टर्म कर रहे हो, उसको अगर तुम लिख सकते हो और एक डायरेक्शन असाइन कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बर्नआउट। एंड ओके। इफ hypothetically that is not a burnout हुँ, as far as I have experienced। और recent example is मैं अभी कसोल के ट्रिप पे गया था। हुँ, आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं कुछ क्रिएटिव स्क्रिप्ट्स लिखना चाह रहा था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा जॉनरा चेंज कर रहा हूँ, जो मेरा एक्चुअल जॉनरा था उस पर आ रहा हूँ, सिनेमैटिक वाले पे। तो मैंने स्क्रिप्ट्स लिखना चालू किया एंड आई वाज लाइक मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, हुँ, बट मैं अदर काम कर ले रहा हूँ, क्योंकि वो ऑटोनॉमी क्रिएट हो जाती है कि तुम एक हुँ, काम कर रहे हो तो वो करते जाते हो ऑटोमेट हो जाता है वो काम हाँ, तुम्हारे हेड हैबिट में। हैबिट हो जाता है। हाँ, हैबिट बन जाती है। हाँ, एंड देन जो काम तुम छोड़ देते हो, हाँ, वो तुम थोड़ा सा उस पर पीछे आ जाते हो। एंट्रोपी का हाँ, तुमने सुना हाँ, होगा हाँ, डैनको से, हाँ, हाँ, कि तुम जब एक जगह पर रहते हो तो तुम वहाँ रहते नहीं हो, अगर तुम कोई चीज़ छोड़ते हो तो तुम हुँ, डिग्रेड होते हो वहाँ से, हुँ, यू डोंट स्टे एट द सेम प्लेस। तो मैंने वो क्रिएटिव स्क्रिप्ट्स लिखना बंद किया, तो आई एम नॉट एट सेम स्टेट वेयर आई हुँ, लेफ्ट।
मैं डिग्रेड हो चुका हूँ. तो दैट वाज द पॉइंट कि मैं डिग्रेड हो गया. देन आई वेंट टू कसोल. आई लाइक एक्सप्लोर्ड इट. मैंने कुछ प्लान नहीं किया था आइटिनरी अपना. आई जस्ट एक्सप्लोर्ड इट जैसा भी मेरे को एक्सप्लोर करना था. आई रोड स्क्रिप्ट्स देयर एंड वहाँ से कुछ मेरा एक स्पार्क जो है फिर से जनरेट हुआ. एंड नाउ आई एम इनटू इट. तो वो मेंटल क्लटर था. दैट वाज नॉट बर्न आउट कि मेरे को अभी तक पता नहीं. लाइक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. अभी तक मेरे को बस आइडियाज़ नहीं आ रहा है कि मैं जो स्क्रिप्ट्स लिखना चाह रहा हूँ, आई हैव द आइडिया, बट उसको आर्टिकुलेट कैसे करना है थ्रू वर्ड्स. एंड एक्चुअल बर्नआउट में बताऊँ, एक्चुअल बर्नआउट के कुछ साइंस होते हैं. साइंटिफिकली कितना सही है कितना नहीं है वो मेरे को नहीं पता, बट मैंने काफ़ी पहले ये चीज़, जब मैं एक्चुअल में बर्नड आउट था तब मैंने ये रिसर्च करी थी, तब मेरे को पता चला था. यू विल स्लीप अलॉट. यू विल स्लीप अलॉट. तुमको स्लीप अलॉट. ओके ओके. तुमको नींद ज़्यादा आएगी. काम, तुम्हारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा तुम्हारे अंदर काम करने का जब तुम बर्नड आउट हो गए. और तुम्हारे मूड स्विंग्स होंगे. तुम चिढ़ जाओगे थोड़े से कि यार ये क्यों मेरे से ऐसा कह रहा है. तुम समझना नहीं चाहोगे दूसरे की पोजीशन को. कामनेस नहीं रहेगा दिमाग में. हाँ एग्जैक्टली. तुम लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाओगे. इमोशंस के थ्रू ड्रिवन होते हो उस टाइम पे तुम. हाँ. तो ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं गेमिंग करता था. ओके. 11th 12th की बात है. अच्छा. 11th में मैंने भी हाँ. गेमिंग किया था, पबजी. हाँ. पबजी एग्जैक्टली. लाइक वी वेंट टू T1. हमारा PMIS का लॉबी में सिलेक्शन भी हो गया था जो कंपटीशन था. बट जो आईडी पासवर्ड था वो आया था, बट हम लोगों ने देखा नहीं. लाइक चलो ठीक है भाई, अपॉर्चुनिटी गॉन. तो एनीवेज जब वो गेमिंग वगैरह करता था मैं, तब आई वॉज बर्नड आउट क्योंकि मैं गेमिंग के साथ स्कूल भी मैनेज कर रहा हूँ, स्कूल के साथ मैं अपना पर्सनल ब्रांड भी मैनेज कर रहा हूँ. एंड मेरे पास वो उस टाइम पे पोटेंशियल नहीं था उन सारी चीज़ों को हैंडल करने का. एंड बहुत ज़्यादा मेंटल क्लटर भी होता है उस टाइम पे. तुम अभी जो है क्लैरिफिकेशन आ जाता है जब तुम लिखते रहते हो. अभी मैं लिखता ज़्यादा हूँ तो पता चलता है कि तुम कहाँ पर हो, किस स्टेज पे हो, क्या फील कर रहे हो. बट उस टाइम पे यार हो रहा है, होने तो क्या फर्क पड़ रहा है. तो वैसा था उस टाइम पे. तो इसलिए वो चीज़ें कंपाउंड होती रही और बर्न आउट हो गया मैं. You are absolutely liking this conversation, तो hit the like button and नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें और कैसा पॉडकास्ट और किस टाइप का गेस्ट तुम्हें चाहिए. और इस पॉडकास्ट में अगर कुछ तुम्हें चीज़ें सही नहीं लगा तो तुम ऑफ कोर्स फीडबैक दो, और चीज़ें सही लगा तब भी फीडबैक दो. एंड या शेयर कर दो इस पॉडकास्ट अपने दोस्तों के साथ इफ़ यू आर लाइकिंग इट. एंड या सॉरी फॉर द इंटरप्शन. चलो स्टार्ट करते हैं फिर से. बिल्कुल ये चीज़ सही है कि जब तुम मतलब वो शॉर्ट टर्म जो तुम्हें ग्रेटिफिकेशन मिलते हैं, तुम्हें लग रहा है कि गेमिंग कर रहे हैं हम, बट बहुत मज़ा आ रहा है, बट उसके बाद लॉन्ग टर्म के बाद लगेगा कि मतलब बर्नआउट हो गया या उसमें उतना मज़ा नहीं आया. मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम कर लेता हूँ कि उस टाइम पे लग रहा था मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत पॉडकास्ट देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बट 10 घंटा में 8 घंटा दिन में देख लिया तो मुझे लग रहा है दिन में तो और कुछ क्रिएट ही नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया, तो बर्नआउट हो. ऐसा लग रहा है. ऑलमोस्ट बर्नआउट नहीं बोल सकते बट एक शॉर्ट टर्म बर्नआउट बोल सकते हो उसको. दिन के लिए कह सकते हो तुम उसको. हाँ. एंड ऑल्सो लाइक तुम लाइक मैंने भी अपने में फील किया है कि मैं जब कंज्यूम कर रहा हूँ एटलीस्ट एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी तुम्हें बर्नआउट जैसा फील करवाएगा. तुम अगर कंज्यूम करते जा रहे हो और तुम्हें पता है तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, बट तुम कर नहीं रहे हो क्योंकि तुमको लग रहा है कि वो टाइम लगेगा या एफर्ट लगेंगे उस काम को करने में. ये है कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है. तो उससे डील करने का क्या तरीका तुम्हें लग रहा है कि एग्जीक्यूट करना या क्रिएट करना, मतलब कौन सा बेटर लगता है तुम्हें? एग्जीक्यूट एंड क्रिएट. लाइक मैं तो ये कहूँगा जो मैं करता हूँ मैं वही बता सकता हूँ. लोगों के अलग ऑप्शंस हो सकते हैं और तुम एक्सप्लोर करो. इट्स अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग एवरीथिंग. तो और मैंने भी ये चीज़ 3-4 सालों के बाद फिगर आउट करी है. तो ऐसा मत समझो कि मैंने सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं जो भी ये देख रहा है. तो मैं लिखता हूँ. ओके. मेरे को जब भी लगता है कि मेरा कंटेंट ओवरफ्लो है, जो भी हो रहा है, मैं लिखता हूँ कि मेरे को जाना कहाँ है भाई. मैं ये सब चीज़ें देख तो लिया, बट अब करना क्या है इस इन्फॉर्मेशन के साथ. या तो मैं डिस्कार्ड कर दूँ अपने ब्रेन से, या तो मैं लिख लूँ. अब यूजुअली अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं मैं उनका एक नोशन में पेज बना लेता हूँ. एक रैंडोरस का वीडियो था 44 मिनट्स का. ओके. मैंने वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन कंज्यूम नहीं किया, क्योंकि मैं पहले करता था. मेरे को लाइक ये साइंटिफिक स्टडीज़ और ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, सब में इंटरेस्ट है. तो इसलिए यार ऐसे कंज्यूम करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं. मैं देख रहा हूँ फिर मैं भूल जा रहा हूँ.
मैंने नोशन पे वो सारी चीज़ें लिखी और वो मैंने एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, जो उसने डायरेक्शन और सिस्टम्स का बताया था कि तुम कैसे अपने गोल सेट कर सकते हो एंड हाउ यू कैन एक्चुअली अचीव देम एंड क्रिएट अ सिस्टम अराउंड इट। तो वो चीज़ मैंने लिखी एंड उसको नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट किया। तो आई न्यू कि उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना है एंड नाउ आई हैव एग्जीक्यूटेड इट। अब मेरे ब्रेन में वो क्लटर्ड नहीं है, वो अब ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ तो आई थिंक राइटिंग इज़ अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज योर माइंड और मे बी तुम क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू आर क्रिएटर। मेरे को ये एडवांटेज है कि मैं क्रिएटर हूँ, तो मैं कैमरा के सामने बैठ जाता हूँ, बोलने लगता हूँ, स्क्रिप्ट्स हैं लिखने लगता हूँ, ठीक है, और अपने रात में जर्नल कर लेता हूँ। तो क्रिएशन जो एक मेजर एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का, वो भी मेरे को क्लैरिटी देने में हेल्प करता है, क्योंकि मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ और खुद भी अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करके लिख रहा हूँ। दैट रियली हेल्प्स। बहुत डिक्लटर्ड हो जाता है इससे ब्रेन। हाँ, बिल्कुल। बहुत ऑर्गेनाइज हो जाते हो तुम। हाँ, तो यहाँ पे तुमने जो बात बोला जर्नलिंग टाइप का ऑलमोस्ट, तो बहुत लोग जो नया नया जर्नलिंग करते हैं तो उनको मतलब जब ब्लैंक पेज रहता है, उनको समझ नहीं आता है कि लिखना क्या है। मैं जर्नलिंग शायद प्रॉपरली किया था जैन से इस साल, मैं 30 डेज प्रॉपर अच्छा। किया था, उसके बाद तो अभी तो नॉर्मली करता जब लगता है वीक में एक बार 2 बार। हाँ, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि समझ नहीं आता कि लिखना क्या है, पूरा ब्लैंक पेज रहता है, दिमाग में तो घूमता है बट लिखने का समझ नहीं आता। तो उसमें तुम कैसे डील कर रहे थे शुरू में जर्नलिंग को? देखो शुरू में डील कर रहा था वो तो मैं न्यूबी की तरह ही कर रहा था, बट हाँ, अभी के अप्रोच के हिसाब से कि ओके। तुम कैसे कर सकते हो, मैं क्या गाइड करूँ। हम्म, तुम जर्नलिंग ऐसे करो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये थॉट्स आ रहे हैं ना वो जजमेंटल बेसिस पे आ रहे हैं कि मैं क्या लिखूँ, ये सारे थॉट्स तो मेरे वर्थ इट नहीं है लिखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेगमेंट हटाओ अपना कि यार ठीक है, जस्ट लेट इट बी, राइट एनीथिंग दैट इज कमिंग टू योर हेड। उसके बाद जब तुम लिखोगे धीरे धीरे तुम फ्लो में, अभी तक तुम फ्लो में नहीं हो, जब तुम स्टार्ट करोगे जर्नल लिखना, म्यूज़िक लगाओ और लिखना चालू करो। म्यूज़िक कह रहा हूँ मैं, सॉन्ग्स नहीं, बीट्स। म्यूज़िक लगाओ एक अच्छा सा बीट्स, हाँ, बाइनॉरल बीट्स लगा सकते हो। तो तुम जब फ्लो में जाओगे तब तुम अपने प्रॉब्लम्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे निकल के आएंगे। कि तुमने सपोज स्टार्ट किया कि द डे वाज लाइक दिस एंड इसमें ये हुआ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, और मैंने इतना सब अचीव कर लिया, आई वाज एट दिस प्लेस। बट जब तुम यहाँ तक आ जाओगे कि आई वाज एट दिस प्लेस एंड यहाँ से एक चीज़ के ट्रिगर्स मेरे बनना स्टार्ट हुए थे, मे बी ये हो सकता है एक पोटेंशियल एग्जांपल कि देयर वाज वन इंस्टेंस इन माय लाइफ कि जहाँ पे मैं बुली हुआ था एंड वहाँ से मेरा ये इनसिक्योरिटी वाला ट्रिगर, इनसिक्योरिटी वाला, हाँ मे बी ट्रिगर स्टार्ट हो गया। और कोई भी मेरे को अगर इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ कहता है तो आई गेट ट्रिगर्ड। नाउ राइटिंग में एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, जर्नलिंग में ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स ट्रू कि तुमको सॉल्यूशन मिलता है। मे बी तुम सॉल्यूशन लिख सकते हो बट वो एक्चुअल सॉल्यूशन तब होगा जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन तुम लिख रहे हो वो स्टिल एक प्रोटोटाइप है, वो एग्जीक्यूट नहीं किया है तुमने। बट व्हाट हैपेंस इज कि तुम अवेयर हो जाते हो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है और जो तुम्हारा सॉल्यूशन है पोटेंशियल। तो जो अवेयरनेस है वो तुमको पुश करती है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये कुछ ट्रिगर कोई तुमसे कह रहा है कि सपोज उसने तुमसे कहा तुम मोटे हो, तो तुम जो है ट्रिगर नहीं होगे उस पर। तुम कहोगे कि आई नो दिस इज माई ट्रिगरिंग पॉइंट, आई विल हैव टू इम्प्रूव इट। अब मेरा इम्प्रूव करने का सोल्यूशन क्या है कि मैं ट्रिगर ना हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है अपनी जर्नल में। तो तुम उस टाइम पे कोशिश करोगे तो तुम ट्रिगर ना हो। और ये साइकिल जब रिपीट होगी तो वो जो तुम्हारे सीड्स प्लांटेड हैं उस इनसिक्योरिटी के, वो भी निकल आएंगे। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ कि विपश्यना मेडिटेशन तुम ट्राई कर सकते हो, उससे तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसमें काफ़ी सारे नेक्स्ट पॉइंट मेरा उसी में था मेडिटेशन के बारे में, बट हाँ कंटिन्यू। हाँ, तो उस पे लाइक तुम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है। उसमें यही बताते हैं कि काफ़ी जैसे स्टैक होता है ना चीज़ों का, तो जो चीज़ नीचे पड़ी है, तुम अगर बिलीव्स, ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव बिलीव्स हैं और ये सारी चीज़ें ऊपर डालते जा रहे हो अपने बॉडी पे, अपने ब्रेन में, तो वो स्टैक होती रहेंगी। अब तुमको कोई चीज़ नीचे से निकालनी है तो तुमको वर्क भी उतना ही डीपली करना पड़ेगा। तो तुमको लिखना होगा, जितने ट्रिगर्स हैं ऊपर के लेयर के वो सब हटाने पड़ेंगे, देन वो एक्चुअल सीड जो अंदर का है वो निकलेगा और वो हील करेगा तुमको प्रॉपर्ली। वाओ, सो डीप। हाँ ऐसा ही होता है। लाइक विपश्यना में भी ये सिखाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरी विपश्यना प्रैक्टिस जो है वो छूट गई है। ओके। एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द रीज़न कि मैं अभी आई वाज
आई वॉज नॉट हैविंग क्लैरिटी रिसेंट डेज में ही. हम्म, आई दैट्स वाई आई लाइक रोड डाउन जो रोड मैप दिया था रैंड ऑरिस ने. 44 मिनट का वीडियो, रिसेंट वीडियो है. क्रिएट सिस्टम्स नॉट गोल्स, लिंक सेंड कर समथिंग देना, मैं along these शायद lines. लिंक सेंड कर देना या बराबर. आई हाईली सजेस्ट कि वो देखो. हाँ एंड हाँ देन व्हेन आई गॉट द डायरेक्शन, हाँ. तुम लाइक एकदम लेजर फोकस हो जाते हो. आई नो व्हाट आई हैव टू डू इन अ डे. वाओ. एंड दिस इज व्हाट विपश्यना डज एंड मेडिटेशन इन जनरल डज. दो अप्रोचेस होते हैं डायरेक्शन लेने के, जहाँ पे तुम क्लैरिटी लेकर आओगे अपने ब्रेन में विदाउट राइटिंग, विच इज़ कि तुम मेडिटेशन कर सकते हो. सॉरी, विदाउट राइटिंग का वो नहीं है पार्ट. हाँ हाँ एक तुम मेडिटेशन कर सकते हो इंटरनल, एक हाँ. तुम एक्सटर्नल है कि तुम गोल सेट कर सकते हो. हाँ. तो इंटरनल में ऑफ कोर्स मेडिटेशन कर रहे हो, क्योंकि ये एक्चुअल में इट इज़ पॉसिबल कि जब तुम विपश्यना कर रहे हो या कोई भी टाइप ऑफ मेडिटेशन तुम फॉलो कर रहे हो, यू फोकस्ड ऑन वन थिंग, योर थॉट्स गेट ऑर्गेनाइज्ड, और तुम्हें पता नहीं होता वो चीज़. जब मैं विपश्यना फर्स्ट टाइम गया था एंड उसके बाद आया मैं वहाँ से निकल के, तुम देख सकते थे मेरे को कि मैं कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हूँ इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस. आई वॉज सरप्राइज इन माई सेल्फ. लाइक मैं जब वहाँ से आया था एंड फर्स्ट डे आई वेंट टू वर्क. पेंडिंग वर्क हो गया था 10 दिन में ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्रीलांसिंग तब भी कर रहा था. ब्रो, आई वॉज लेजर फोकस्ड. जो लिमिटलेस मूवी देखी है तुमने? नहीं नहीं. लिमिटलेस मूवी में वो एक पिल लेता है, इट्स अ ड्रग, Okay. और वो कंप्लीटली इन द जोन चला जाता है, एवरीथिंग इज ब्लैक्ड आउट. वाओ. आई वॉज इन दैट जोन जब मैं विपश्यना प्रैक्टिस करके आया था, जब मैं इनिशियल फेजेस में अपने विपश्यना मेडिटेशन के था. बट और जब तक मैं उसमें था, देयर वाज अ लेवल ऑफ कामनेस एंड क्लैरिटी विद द थॉट्स एंड द वे आई स्पीक. बट हाँ, इवेंचुअली इन दिस रेस ऑफ चेजिंग मनी विच आई हैव इन माई सेल्फ कि हाँ मेरे को पैसा चाहिए, तो उसमें आई लेफ्ट द टच ऑफ विपश्यना. एंड आई थिंक मेरे को फिर से वो चीज़ करनी चाहिए, बट वो एक ट्रिगर पॉइंट मेरे को नहीं मिल रहा कि कैसे मैं उसको फिर से रीस्टार्ट करूँ, री इंट्रोड्यूस करूँ अपने लाइफ में. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मैंने भी सोचा था लास्ट मंथ जाने का विपश्यना, बट हुआ नहीं. थोड़ा सा मतलब काम आ गया था, थोड़ा सा मतलब वो हो गया था कि मैनेज करना ना 10 दिन थोड़ा सा पूरा फ़ोन वगैरह ऑफ करके, थोड़ा सा कभी मुश्किल होता है कभी कभी. हाँ, एंड बट अगर मैं जो भी देख रहा है ना, हाँ. जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा, भाई आई हाईली सजेस्ट कि तुम पहले लिखो उस चीज़ को कि तुम्हारी हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं भी, या तुम्हारे ब्रेन ने बस तुमको कहा है कि यार 10 दिन में नहीं जा पाऊँगा. हाँ. क्योंकि जो मैं 10 दिन में गया था उस टाइम पे, मैं सोच रहा था कि मेरी वो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ है, मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं फ्रीलांस का 10 दिन का ब्रेक ले सकता. बट आई डिड, एंड कुछ हुआ भी नहीं. आई मीन थोड़ा सा ही वर्कलोड आया विच वॉज लाइक 1-2 दिन में कंप्लीट हो गया. तो वो चीज़ एक बार पूछो एक्चुअली कि ये ब्रेन तुम्हारे से खेल खेल रहा है या एक्चुअल में ऐसी चीज़ है. मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड आई विल सजेस्ट, सॉरी टू कट यू ऑफ, आई सजेस्ट हाँ. कि तुम अभी अगर ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं कर रहे हो तो तुम जाओ, हाँ. करो एक बार ट्राई. क्योंकि बाद में जब जैसे अभी एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मेरी एक्चुअल हाई प्रायोरिटी टास्क हैं, तो मैं नहीं छोड़ सकता अभी इन चीज़ों को, और मेरे को पहले से ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इन हाई प्रायोरिटी टास्क को, ताकि मैं वो 10 दिन का ब्रेक ले पाऊँ. बट अगर तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है अभी, यू आर एट एन एडवांटेज, तुम कर सकते हो वो चीज़. देन इस मंथ ट्राई करता हूँ मैं 12th में. हाँ. मे बी गो फॉर इट यार. हाँ हाँ. अब मेरे मॉम डैड को भी बोलना होगा, वही तो दिक्कत है कि 10 दिन फ़ोन ना करके उनका लगेगा कि कहाँ कहाँ चला गया, क्या कर रहा है. वो भी देखना होगा एक बार. हो जाएगा यार, वो भी सॉर्ट हो जाएगा. हाँ हाँ. करना है मुझे. तो मैं लास्ट मंथ सोचा था, मैं अप्रैल में शायद पहली बार सुना था विपश्यना के बारे में, प्रखर का कोई पॉडकास्ट में. देन मुझे लगा कि करना चाहिए, अच्छा थिंग है. एंड तुम लास्ट ईयर गए थे ना विपश्यना? मैं हाँ लास्ट ईयर अगस्त में. हाँ हाँ. गॉट इट. सो हाँ, हम बहुत इस साइड आ गए टेंजेंट में. तो उस साइड हम बात कर रहे थे तुम्हारा स्टोरी में कि 2022 में तुमने पहला इंटर्नशिप वगैरह लिया वीडियो एडिटिंग में. एंड देन तो तुम्हारे उस टाइम पे तुमने देन जब मैनुअल आउटरीच स्टार्ट किया था, तुम्हारा को ऑफर किया था जब शुरू में? जब मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया था. हाँ, तो मैनुअली जब क्या करना स्टार्ट किया, नॉट okay. इंटर्नशिप्स. तो मेरा ऑफर कुछ नहीं था, मैं मैनुअली कुछ भी नहीं किया. मैं एक्चुअली मैंने बताया इंटर्नशाला पे मैं गया था, इंटर्नशिप्स मैंने अप्लाई किया था. ओके. तो मेरे को वीडियो क्रिएशन का इंटर्नशिप मिला था, और मैंने फिर 2 वीडियो क्रिएशन के इंटर्नशिप लिए थे. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं उसमें फकअप हो गया था.
आई वॉज ड्रिवन बाय मनी, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू. तो पैसे पैसे के चक्कर में आई वाज लाइक कि 2 इंटर्नशिप कर लेंगे साथ में. एंड यू नो इंटर्नशिप्स में क्या होता है, दे डिमांड यू मोर वर्क एंड तुमसे ज़्यादा टाइम डिमांड करते हैं इन द जॉब एंड दे गिव यू लेस मनी एंड इट हैपन्स, इट्स नॉर्मल. तो नहीं कर पा रहा था मैं दोनों इंटर्नशिप. तो एक की टीम ही डिसबैन हो गई, लकीली गॉड वाज विद मी. और एक जो है मैं कंटिन्यू करा फॉर ऑलमोस्ट 2 years एंड इट वाज अ गुड इंटर्नशिप. 2 years में इस साल तक हाँ 2022 इस साल तक, अच्छा 2023 तक ओके. शायद नहीं, 2024 के मैंने स्टार्ट में छोड़ा है. आई वाज इन दिल्ली, मैं ऑफलाइन मिला था एंड ऑफलाइन मैं कहा था कि आई वोंट बी एबल टू वर्क विद यू बिकॉज अब मेरा जो गोल था वो डिफरेंट हो गया था. हाँ एजेंसी वाला. हाँ एजेंसी वाला एंड पर्सनल ब्रांड पे ज़्यादा सीरियस हो गया था उस टाइम तक मैं. Got तो हाँ इंटर्नशिप पे मैंने अप्लाई किया था एंड देन फ्रॉम देयर लकीली इट्स माई लक और आई डोंट नो आई स्टम्बल्ड अपॉन इट, डेस्टिनी. तो मेरे को एक इंटर्नशिप ही मिली थी बट दैट वाज काइंड ऑफ अ फ्रीलांस थिंग. उन्होंने कहा तुम फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर हमारे साथ ज्वाइन कर लो, विल पे यू 300 फॉर 1 वीडियो. लाइक काफ़ी ज़्यादा पैसा है भाई, 300 रुपये मिल रहा है एक वीडियो के. तो ज्वाइन कर लिया, 300 रुपये से स्टार्ट किया. फिर इवेंचुअली उन्हीं की कंपनी में जो मैंने 2023 में छोड़ी थी मई में, जब मैं ऋषिकेश किया था. तो आई वॉज एट अ गुड पोजिशन. जितना मैं स्टार्टिंग में कमा रहा था उससे मैं शायद 8x या 10x कमाने लगा था जब मैंने छोड़ी थी. तो ग्रोथ दिखी कंपनी में एंड मैंने भी काफ़ी पर्सनली ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ जो स्किल्स एक्वायर करनी थी, जो भी चीज़ें करनी थी. एंड आई एम टेलिंग यू जो स्किल्स अननोइंगली मैंने एक्वायर करी दैट हेल्प्ड मी इन स्टार्टिंग माई यूट्यूब. मेरे को नहीं पता था कि मैं फ्रीलांसिंग के बारे में भी लोगों को बता सकता हूँ, बट आई इम्प्लीमेंटेड दोज थिंग्स, नोटिस द पैटर्न्स एंड मेरे को लगा कि ये सारी चीज़ें नहीं पता है मार्केट में लोगों को, क्योंकि मेरे कलीग्स को ही नहीं पता थी वो चीज़ें. बिल्कुल. तो आई वाज लाइक मेरे कलीग्स को ही नहीं पता है तो यार मार्केट में भी तो ऐसे एडिटर्स होंगे जिनको नहीं पता होगी. तो आई वाज लाइक चलो ठीक है ये बताते हैं. फंडामेंटल्स बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो कैसे एक बंदा अच्छा एडिटर बन सकता है जब कट्स लगाना उसको नहीं आ रहा अच्छे से, फ्लो नहीं बना पा रहा वीडियो का. ठीक है वो बताया एंड इवेंचुअली वो मेरा एक टैग ही बन गया है कि फंडामेंटल्स में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, फंडामेंटल सिखाता हूँ. तो दैट इज़ द थिंग. देन एक नया चैनल स्टार्ट हुआ ए वाला. देन एक नया चैनल स्टार्ट हुआ. हाँ एग्जैक्टली 2023 में ही चैनल स्टार्ट हुआ था जब मैं बर्नआउट की स्टेज पे था. बर्नआउट नहीं, मैं वही कहूँगा लैक ऑफ क्लैरिटी थी मेरे दिमाग में कि मैं जॉब नहीं करनी है, क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करूँगा. बट देन आई रिटन सर्टेन थिंग्स, आई सेड फक इट लेट्स स्टार्ट, जो होगा देखा जाएगा. स्टार्ट किया एंड अच्छे चल रहा है यूट्यूब. कूल. सो 2022 में तुम कमा रहे थे ऑलमोस्ट 300 पर वीडियो एंड ऑलमोस्ट पर मंथ का कितना रेवेन्यू होता था उस पे जो मे बी शुरू में? यार मे बी शुरू में जब इंटर्न थी तो अगर 2 इंटर्नशिप्स का काउंट करूँ तो इट वाज 7 and 7 15,000 2 इंटर्नशिप का. एक टीम डिसबैन हो गई थी, फिर मैं 7.5 पे आ गया था. फिर उसके बाद अगेन ये दूसरी इंटर्नशिप मिली थी, सॉरी इंटर्नशिप नहीं एज अ फ्रीलांस जॉब भी मिली थी मेरे को. तो इनका फ्लक्चुएट होता था बट ऑन एन एवरेज 5,000. Okay, cool. And then how much you're making right now? It's see I've dished my personal clients. Okay. I just dished them day before yesterday. तो उसके पहले I didn't actually dish them. उसका पहले बताता हूँ, अभी मैं ये वाली स्टोरी कंप्लीट कर दूँ. Actually मैंने उसको एजेंसी के क्लाइंट में कन्वर्ट कर लिया. So there's a thing in the business कि लीगली तुम जो है, जो तुम्हारी कंपनी काम कर रही है, अगर तुम्हारी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड तो तुम काम नहीं कर सकते हो. एंड पार्ट ऑफ द रीज़न वाज दैट कि मैं पर्सनल क्लाइंट्स हैंडल नहीं कर पा रहा था. तो आई वाज लाइक ठीक है यार एजेंसी में उसका कन्वर्ट करने का पूछते हैं. तो द रेवेन्यू इज ड्रॉप्ड एंड प्रीवियसली आई वाज अर्निंग अराउंड, एग्जैक्ट नंबर नहीं देना चाहूँगा बट ठीक है यार ले लो एग्जैक्ट नंबर, क्या फ़र्क पड़ा क्योंकि अब कमा ही नहीं रहा हूँ उतना. इट वाज अराउंड 3 लाख रुपीज़ पर मंथ अराउंड, लाइक इट यूज्ड टू फ्लक्चुएट. ऑलमोस्ट 10-20x जंप हुआ है 2 साल में अगर देखा जाए तो. हाँ यस 8 to 10x. हाँ कूल. मतलब क्लिप्स के लिए रखना चाहिए वैसे मसाला, इसलिए जस्ट no I understand. Okay, so that is like of YouTube. हाँ हुक्स. सो मतलब सही है स्टोरी. तो अब एजेंसी की तरफ मूव कम्प्लीटली हो चुके हो एजेंसी की तरफ? Yes, 80% of my time, not 80%, I should say 60% of my time goes to agency, 30% to my personal brand and 10% to still one of my personal clients.
जो कि अभी छोड़ने को मेरे को रेडी नहीं है. तो आई एम लाइक कि ठीक है थोड़ा सा काम करते हैं, एंड आई हैव डेलीगेटेड देयर वर्क टू वन ऑफ माई एडिटर्स. ओके तो आई एम नॉट डूइंग द वर्क राइट नाउ. मेरा मेन फोकस अभी जो है 10% इसलिए क्योंकि मेरे को मैनेज करना पड़ता है, दैट्स वाई वो 10% है. बाकी 30% ये अपना पर्सनल ब्रांड है क्योंकि इसको भी ग्रो करना है. बट मेजरली यस इट्स एजेंसी. दैट्स लाइक अ लिटिल बेबी. So how many people do you have in the agency? In the agency right now, we are 4 founding partners, 4 founders. and 4 founding partners, yeah. Okay. And और the work मतलब तुम्हारा क्या रोल है और उनका क्या रोल है उसमें? sales and marketing मेरा role है. Okay. There's one guy who is doing internal management. There's one guy who is managing all of the edits for now. He'll be managing all of the editors. Okay. And जो third guy है वो YouTube management clients का और social media platforms manage करता है सारे. Okay, तो Sorry, उनका fourth सब guy. Okay, तो सबका मतलब स्टेक काइंड ऑफ है सबका. हाँ, stake, same stake, 25. Cool. Yeah, Okay. they and all then? are shareholders. Okay. And then we have onboarded one editor for now. Hmm. और जितने भी अभी तक एडिटर हायर करे थे they were not good. So the second client that I've given to the agency, उसके लिए हम लोगों ने हायर किया है. एंड फॉर द फर्स्ट क्लाइंट दैट वी हैव, उसमें लाइक वो अभी इंटरनली वर्क चल रहा है. हम 4 को फाउंडिंग पार्टनर्स में से जो एक एडिटर है जो मैनेज करेगा फ्यूचर में एडिटर्स को, वही काम कर रहा है बिकॉज ही इज़ रियली गुड एट एडिटिंग. तो वी हैव डेलीगेटेड इट टू हिम. बट फ्यूचर में जब हमारे पास एडिटर्स आ जाएंगे, मे बी 3-4 एडिटर्स जिसमें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, तो विल डेलीगेट हिज वर्क टू द एडिटर्स एंड वो फिर मैनेजमेंट रोल पे आ जाएगा. तो अभी मतलब एक ही एडिटर है राइट? फुल टाइम एडिटर एक ही है एजेंसी में, 4 को फाउंडर छोड़ के. हाँ, 4 को फाउंडर्स छोड़ के. वो बेसिकली फुल टाइम है, मतलब तुमने हायर किया है, नॉट कॉन्ट्रैक्टर. नो इट्स फुल टाइम. या ओके. हाउ डू यू थिंक मतलब एडिटर्स कौन सा स्किल्स में लैक कर रहे हैं जो तुमने बोला कि टैलेंट नहीं मिल रहा है? कम्युनिकेशन मेजरली. मेरे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम लगा. एंड थोड़ा सा एलेबोरेट करो. कम्युनिकेशन मतलब किस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन का ये आईफोन की चोचले भाई, ये क्या होता है पता नहीं, ऐसा करते तो कभी हो जाता है. ये तुम ऑफ कर सकते हो एक्चुअली. अच्छा, ऑफ कर सकते हैं? पता नहीं कैसे ऑफ कर सकते हैं. ऊपर ग्रीन कलर का एक तुम्हारा बटन आ रहा होगा, हाँ, कैमरा, वीडियो कैमरा का. रिएक्शन उस पे जाके तुम क्लिक करो, रिएक्शंस को ऑफ कर दो. हाँ ऑफ हो गया. अच्छा, पता नहीं था. हाँ, कंटिन्यू. हाँ, तो व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? कम्युनिकेशन मतलब तुमने बोला कि वीडियो कम्युनिकेशन. ओके. कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कि दे आर डूइंग द वर्क बट दे नॉट अपडेटिंग कितना चल रहा है वर्क, किस स्टेज पे है वर्क. एंड अगेन दे आर नॉट क्लियरली कम्युनिकेटिंग कि प्रॉब्लम्स उनको क्या आ रही हैं, इफ़ दे आर बर्नड आउट और नॉट. देयर वाज वन इंस्टेंस कि मेरा एडिटर बर्नड आउट था एंड आई डिडंट नो, एंड फिर वो मेरे से सामने से आके कह रहा है कि मैं छोड़ रहा हूँ. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम डूड? फर्स्ट यू विल हैव टू टेल मी. कॉम्पनसेशन प्रॉब्लम है, वी कैन वर्क अराउंड विद दैट. वर्क का प्रॉब्लम है, वी कैन वर्क अराउंड विद दैट. तो इट वाज लाइक आई थिंक तुम समझोगे नहीं. मैंने कहा यार कम से कम बताओगे तब तो समझूंगा ना मैं. तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है रिलेटेड टू वर्क, एटलीस्ट टेल टू द एम्प्लॉयर. एंड अगर वो अच्छा नहीं है तो तुम्हें एक रेड फ्लैग दिख जाएगा ना कि वो तुमको वैल्यू नहीं कर रहा है. यू कैन लीव. एंड अगर तुमको दिख रहा है कि वो एक ग्रीन फ्लैग है, तो यू विल बिल्ड द कनेक्शन उस क्लाइंट के साथ, उस एम्प्लॉयर के साथ, एंड तुम लॉन्ग टर्म तक उसके साथ वर्क कर सकते हो बिकॉज यू नो दैट्स अ ग्रीन फ्लैग. ही विल बी सपोर्टिंग यू. सो ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है कि वो बता ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, और अपने साइड से इनपुट्स नहीं दे रहा है कि यार एडिटिंग में ये तुमने जो कहा है, जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने कह दिया कि भाई ये होना है एडिट्स में, बट उसको पता है कि एज एन एडिटर उसने एक्सपीरियंस की हुई है कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है वीडियो में. ही शुड टेक द अथॉरिटी एंड टेल मी कि यार ये काम नहीं करेगा, एंड टेल मी वाई इट वोंट वर्क, एंड आई विल बी अग्रीइंग विद हिम. क्योंकि हमें भी तो बेस्ट वर्क चाहिए ना. ये नहीं चाहिए कि हमारा अथॉरिटी चले उस पर. वी वांट कि क्लाइंट को बेस्ट वर्क मिले, वी आर गुड विद इट. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग विद द कम्युनिकेशन. एंड वन अदर थिंग कि एडिटर मेजरली प्रॉब्लम फोकस्ड था वो, और मे बी कुछ एडिटर्स रहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है. इंस्टेड गो वन स्टेप फर्दर एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट. अगर तुमको वो सोल्यूशन ढूंढने के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन यू कैन आस्क मी. Like there was a simple solution to converting there's a file format for
ऑडियो XLR माइक्स के साथ होता है, AIFC फॉर्मेट होता है, एंड उसको तुम MP3 में कन्वर्ट करते हो, तब जाके वो DaVinci Resolve में इंपोर्ट होता है. तो वो मेरे से ये पूछ रहा है कि यार ये फाइल इंपोर्ट ही नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ. अच्छा, गूगलिंग एंड आई वाज लाइक, हैव यू ट्राइड लाइक सर्चिंग ऑन गूगल AIFC to MP3 कन्वर्टर, ट्राई कर लो, तुमको मिल जाएगा. एंड ही वाज लाइक ओके थैंक यू. मतलब जिस टाइम पे कम्युनिकेशन का नीड है उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं किया, जिस टाइम पे कम्युनिकेशन का नीड नहीं था उस टाइम पे कम्युनिकेशन कर रहा है. हाँ, कह सकते हो एक तरीके से. यस. तो मतलब तुम बोल रहे हो तो प्रॉब्लम इज मतलब हार्ड स्किल के साथ उतना इशू नहीं है, प्रॉब्लम इज सॉफ्ट स्किल और जो कॉमन सेंस अराउंड होता है उसके अराउंड. हार्ड स्किल्स यार समझाई जा सकती हैं कुछ, कि ऐसे ऐसे तुम करो, की फ्रेम्स में एग्जैक्ट दे सकता हूँ उसको, नंबर्स, ये वो सारी चीज़ें सब कुछ मैं एग्जैक्ट दे सकता हूँ उसको बैठ के मैं सिखा सकता हूँ. बट मैं सॉफ्ट स्किल्स बैठ के नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि वो ग्रेजुअली डेवलप होती हैं. गॉट इट. सो तो अब जब जब हायर करते हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इसका सॉफ्ट स्किल बेटर है या किसका कॉमन सेंस? I'm bad at hiring. I don't know it yet. I have not figured it out yet. But I've seen कि अगर वो मेरे से मीटिंग पे अच्छे से बात कर रहा है, he can be an authority and still listen to me. I'm good with it. मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ just to test the editor या मे बी anyone कि वो कैसे वर्क अराउंड निकालेगा इस चीज़ का. आई नो कि उसका मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, बट मेरे को एक क्लेवर आंसर चाहिए कि वो क्या करेगा, सोल्यूशन क्या निकालेगा उस चीज़ का. एंड इफ़ आई थिंक इंटुइटिवली कि ही विल बी एबल टू मैनेज द प्रॉब्लम्स दैट विल कम, देन आई विल गो फॉर इट. दैट्स वाई वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि मैं उस एडिटर के साथ गया. आई न्यू कि प्रॉब्लम्स वो आएंगी, स्टार्टिंग में आती हैं, टीम बिल्ड होती हैं. इट्स नॉट कि तुम टीम जोड़ते हो, वो बंदा अच्छा है वो बंदा अच्छा है, साथ में लेकर आ रहे हो, कंपैटिबल नहीं होते हैं बंदे, तुमको बनाना पड़ता है. तो टीम को बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ता है कि यार उसको तुम अपने वैल्यू सिखाओ, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ, तब वो अलाइन होगा तुम्हारे साथ. बट स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि उस बंदे के अंदर थोड़ी सी स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो स्टार्टिंग में भी थोड़ा क्लिक करे तुम्हारे साथ काम करने पे. बिल्कुल बिल्कुल. और इसीलिए तुम अभी को फाउंडर भी रखे हो कि जो मतलब मैनेजिंग योर मतलब क्लाइंट और मैनेजिंग योर टैलेंट. क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर पाता. मैंने यही सोचा था कि मैं सोलो प्रेन्योरशिप करूँ, सोलो ये एजेंसी कर लूँगा, कोई आ ही नहीं रहा है मेरे साथ. बट देन अगर ये नहीं होता, ये लोग नहीं होते, तो मैं फिर से बर्न आउट हो जाता. मैं एजेंसी अकेले मैनेज नहीं. एक्चुअली जो मैं जॉब में था ना, देखो एक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो जो टिपिकल एडवाइस होती है इंटरनेट पे कि यार फ्रेंड्स के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट मत करो, आई स्टिल सेड कि फक इट देखा जाएगा जो होगा. आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, दिस इज अ बिग एक्सपेरिमेंट दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. बिल्कुल. तो वो एक दोस्त है, एंड अगेन जो दो अदर हैं लोग, वो कलीग्स थे मेरे जो प्रीवियस जॉब में था मैं. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू स्टार्ट द एजेंसी एंड डू यू नो गुड थिंग्स. आई वाज लाइक चलो ठीक है. उन्होंने मेरा आइडिया सुना, दे लाइक यार हम लोग भी ये करने जा रहे हैं तो साथ में कर लेते हैं. मैंने कहा ठीक है, आ जाओ साथ में कर लेते हैं. फिर देवर सम सर्टेन क्लैशेस की, मतलब मेरे इंटरनल हेड में क्या रेवेन्यू ड्रॉप होगा, मैं इंडिविजुअली ज़्यादा का नहीं कमा पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आते हैं. तो आई वाज लाइक ठीक है यार, फक इट, लेट्स ट्राई. कितना यार, अगर तुम 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो, यूल गेट, अगर 10% भी आ रहा है हर किसी पार्टनर के पास, 60% एजेंसी को और सारे मैनेजमेंट में जा रहा है, यू स्टिल हैव 1 करोड़ रेवेन्यू एज अ ईयरली और मे बी मंथली इनकम. हाँ, इंडिविजुअली ऑल्सो. हाँ, इंडिविजुअली. कूल. सो या 9:56. ओके, नो वरीज. मैं एक मीटिंग मेरे पास टेक्स्ट डाल दूँ, उसको मैं कह दूँगा. कूल. थोड़ा सा 10 मिनट्स का डिले कर लेते हैं. हाँ. देन ओके. यप. सो कूल. सो अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा कि तुम अभी एजेंसी वाला तरफ भी मूव हो रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हो, तो तुम्हारा डे टू डे लाइफ कैसा होता है कि दिन में एवरेज, ऑफ कोर्स वेरी करेगा, बट एवरेज तुम्हारा कैसा होता है? आई वुड से इट्स प्रीटी लीनियंट दीस डेज, और मे बी मैं कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ कि मेरे को इतना कंफर्टेबल होना नहीं चाहिए. लीनियंट इन टर्म्स ऑफ कि सुबह उठ के फर्स्ट कुछ आवर्स मेरे होते हैं काम करने वाले. अभी तो आज सुबह उठ के मैं सीधा पॉडकास्ट पे आया हूँ, तो यूजुअली मेरा होता है कुछ मेरे को लिखना है, इधर इट्स अ लिंक्डइन पोस्ट, इधर इट्स स्क्रिप्ट. सेम मेरा भी ऐसा ही जोन होता में होते हो. एटलीस्ट एक एक्चुअली गुड. हाँ, मेरा एक्चुअली 4 आवर का एक जोन
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 4 आवर का जोन बिल्ड करूँ, बट 4 आवर्स तक मैं अभी तक टच नहीं कर पाया हूँ। ओनली एक टाइम टच किया था मैंने, जब मैं 1 मंथ डे कर रहा था बस। तो बस उस टाइम पे हुआ, एंड अभी तक तो नहीं कर पाया, बट स्टिल 3 आवर्स तक हो जाता है कि मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत ब्रेक लेके फिर लिख रहा हूँ। इनिशियली ये रहता है, फिर अगेन अगर मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, कंसिडरिंग वो एवरेज टाइम रहता है, 9 बजे उठने के बाद 12 बजे तक वो चीज़, एंड फिर फ्रेश अप होना, खाना वगैरह खाना, एंड देन अगेन मेरा होता है ईदर, अगर क्लाइंट का वर्क है तो क्लाइंट का वर्क, टीम से थोड़े बहुत अपडेट्स लेना, जो भी इंटरनल टीम्स में अपडेट्स होते हैं। एंड अभी के लिए हम लोग का मेन फोकस, लाइक मैं सेल्स और मार्केटिंग में हूँ, तो मेरा मेन फोकस है आउटरीच पे। तो मैं आउटरीच को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4000 मेल ऑटोमेटेड भेजे हुए हैं एंड दे हैवंट वर्क फॉर अस। तो ऑटोमेटेड मेल्स हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, इतना पता चल गया है। तो हम लोग मैनुअली मेल्स कुछ भेज रहे हैं कौन सा टूल यूज इंस्टेंटली करते से, हो? इंस्टेंटली, ओके। इंस्टेंटली से। हाउ मच दैट कॉस्ट फॉर अभी कोई टूल 4000? यूज़ नहीं करना है। नो 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 नो, इट कॉस्टेड अस फॉर 2 months अराउंड 34,000 34,000 for 4,000 meals? for for 4,000 meals around, something like that. It's too costly ना then? It is हाँ। but we had But to experiment. एजेंसी है, थोड़े से फंड्स बर्न करती है इनिशियली, हाँ, बिल्कुल। होता बट है। एक वर्क नहीं किया था, मतलब अभी वहाँ से कोई भी लीड जनरेट नहीं हुआ है? No. हाँ, Every thing was negative. So the problem was our email, जो हम ओके। लोग ईमेल सेंड कर रहे थे, we didn't have proof of work, something along these lines. तो हम लोगों ने थोड़ा सा वो चेंज किया। वी थॉट कि चलो हाइपर पर्सनलाइज मेल्स भेजेंगे दिस टाइम, एंड वील सेंड देम मैनुअली। अगर वो 5 भी जा रहे हैं डेली के, बट वो हाइपर पर्सनलाइज्ड हैं, तुम्हारे लाइफ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके डाल रहा हूँ मैं उसके अंदर, तो ओपन रेट बढ़ सकता है। और लूम आउटरीच ट्राई कर रहे हैं कि लूम वीडियो भी एक इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें जो एक्चुअल में चैनल में या सोशल मीडिया पूरे उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं वो लोग, वो मैं उसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट। बट हाँ, यूजुअली 1-2 घंटे का सेगमेंट मेरा वो रहता है, 1 बजे के बाद 3 बजे तक। एंड अगेन इफ़ देर आर सर्टेन वर्क्स जो मेरे पाइपलाइन में पड़े होते हैं, मे बी सपोज अभी मैंने लिखा हुआ है इसमें कि मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है अगेन, तो मैं वो लिखूँगा क्योंकि मेरे को फाइनलाइज करनी है एक स्क्रिप्ट, तो मैं शाम के टाइम में एक स्क्रिप्ट और लिख लूँगा। एंड देन उसके बाद यूजुअली मेरा जिम होता है, एंड जिम के बाद आके आई डोंट एक्चुअली डू सम मेजर थिंग्स जो भी मेरे इंस्टेंटली काम आ जाता है। जैसे किसी ने मैसेज डाल दिया कि भाई ये चेक कर लो, क्लाइंट ने मैसेज भेजा है, दिस एंड दैट, हेयर एंड देयर, जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो जिम से आके फिगर आउट करना, एंड देन सो जाना ऐसे अराउंड 10-11 या 12 बजे के आसपास। डिपेंड्स कि क्लाइंट्स कितने एक्टिव हैं उस टाइम पे, क्योंकि यूजुअली हमारे फॉरेन क्लाइंट्स रहते हैं। ओके, कूल। सो तुम वर्कआउट सिर्फ जिम ही करते हो नॉर्मली, स्पोर्ट्स और वॉकिंग वगैरह नहीं करते हो? नहीं, स्पोर्ट्स ही है एक्चुअली मेरा, कह सकते हो इट्स बॉक्सिंग जिम, सो इट्स काइंड ऑफ अ स्पोर्ट। कूल। सो मतलब तुम स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट डेली 1-2 स्क्रिप्ट लिखते हो डेली? नहीं, डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, कभी लिंक्डइन पोस्ट, कभी स्क्रिप्ट, और जब ईमेल्स के कैंपेन्स बनाने होते हैं, ईमेल्स की व्हाट्स दैट यार, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ दैट, ईमेल सीक्वेंस बनानी होती है, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ता है। तो इट डिफर्स कि मैं क्या किस दिन पे क्या करूँगा। बट हाँ, यूजुअली सुबह का मेरा राइटिंग सेशन होता है, दैट इज़ फॉर श्योर। अभी मेडिटेट नहीं करते हो अभी? नहीं, और हाँ, रात में मेरा राइटिंग सेशन होता है सोने से पहले। कूल। मेरा भी सुबह राइटिंग सेशन ज़्यादा है मेरे। हाँ, बहुत मेरा रात क्लैरिटी को मिलती होता है है। थोड़ा सा जर्नलिंग वाला जब मैं करता हूँ, और सुबह होता है लिंक्डइन वाला अभी हाँ, तो। ऐसा ही मेरा भी, कि हाँ, रात में मैं जर्नलिंग वगैरह करता हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ, हाँ, हेड हाँ, में हाँ, मेरे क्या चल रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा या फिर डिक्लटर होता है बताओ। तो नींद भी अच्छा आता है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। और बहुत थका होता हूँ यार रात में, आई एम लाइक यार लिखूँ ना लिखूँ, तो जब मन होता है तब लिखता हूँ, जब मन नहीं होता है तो ये गुड। और डू थिंक अबाउट कि स्क्रीन टाइम, मतलब अभी जो हमारा काम है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम वो होता है, तो अगर इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म करें तो इसको सस्टेन करना, तुम्हें क्या लगता है कि कितने साल तुम सस्टेन कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाओगे तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा लेस करने के लिए? आई थिंक स्टार्टिंग में लीनियर वर्क जब तुम करोगे तो स्क्रीन टाइम तुम्हारा ज़्यादा होगा। लीनियर और एक्सपोनेंशियल वर्क मैं तुमको बताता हूँ, ये वेग टर्म्स है थोड़े से, बट नवल के बुक से मैंने ये चीज़ निकाली और बता रहा हूँ तुमको। अलमनाक ऑफ नवल, अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत, तो लीनियर वर्क इज़ लाइक कि तुम जितने आस पुट इन कर रहे हो उसका तुमको आउटपुट मिल रहा है, विच इज़ तुमने 10 घंटा एडिट किया,
10 घंटे का एडिट के हिसाब से तुम काम करो. यूजुअली दीज आर जॉब्स. बट जो एक्सपोनेंशियल वर्क होता है, इट्स लाइक डूइंग सेल्स, बिल्डिंग अ बिजनेस, डूइंग द थिंग्स फॉर योर पर्सनल ब्रांड. हाँ. सो दीज आर एक्सपोनेंशियल वर्क. और इसमें तुमको स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है इस टाइम पे जब तुम एक्सपोनेंशियल काम करते हो, क्योंकि तुमको आउटरीच करना है. तुम अपने अंडर ऑफ कोर्स आउटरीच करोगे तो बंदा रखोगे. अगर नहीं रख रहे हो, तुम कर रहे हो, तब भी एक पॉइंट के बाद रखोगे तुम. मैं उसको ही काउंट कर रहा हूँ जब तुम्हारे अंडर एक बंदा है जो मेल्स करेगा. वो है एक्सपोनेंशियल वर्क. तुम कर रहे हो तो तुम फोकस नहीं कर पाओगे कि ईमेल कैंपेन्स को हम कैसे सुधारें. तो तुम्हारे पास एक बंदा है, तुमने ईमेल कैंपेन सेट कर दिया, तुमने बता दिया सीक्वेंस ऐसे जाएगा, फॉलोअप मेल्स ये होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें होती हैं. एंड ही इज़ और शी इज़ डूइंग ऑल द वर्क, योर वर्चुअल असिस्टेंट जो तुम्हारा ये सेंड करेगा. तो ये एक्सपोनेंशियल वर्क हो गया. इसमें तुम्हारा ऑटोमेटिकली स्क्रीन टाइम कम हो गया, तुम्हारा सोचने का टाइम ज़्यादा हुआ. तुम जो पेमेंट ले रहे हो वो ले रहे हो आर्टिकुलेशन का, अपने लाइक थिंकिंग कैपेबिलिटी का, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी का. क्योंकि एक डिसीजन तुम्हारी कंपनी को बहुत आगे ले जा सकता है और गिरा भी सकता है. बिकॉज अगर तुम कैंपेन्स गलत बनाओगे तो तुम्हारे बर्न होते रहेंगे फंड्स, और तुम इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके तुम नहीं सस्टेन कर पाओगे एजेंसी को. तो वो डिसीजन मेकिंग वो सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और उस टाइम पे स्क्रीन टाइम तुम्हारा कम होना भी चाहिए, और तुम्हारा मी जोन में टाइम ज़्यादा जाना चाहिए कि तुम बस लेटे हुए हो या बैठे हुए हो और कुछ नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो उस चीज़ों के बारे में. तो बोरिंग टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है. और ऑटोमेटिकली एज आई सेड, एक्सपोनेंशियल वर्क, तुम सेल्स करो, मार्केटिंग करो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, या जो भी अलॉन्ग दीज लाइन्स काम कर रहे हो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. बट तुमको इन चीज़ों में आना पड़ेगा. अगर तुम सोच रहे हो कि जॉब में रहकर कर सकते हो, माइट नॉट बी पॉसिबल कि तुम कर पाओ. कूल. मतलब पहले हम हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्मार्ट वर्क की तरफ और ब्रेन वाला वर्क. हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क. पहले तो दिस गुड इक्वेशन दैट आई केम अक्रॉस, कोडी सैंचेस ने अपने एक पॉडकास्ट में बताई थी. यू फर्स्ट डू हार्ड वर्क, देन यू डू हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, बट यू स्टिल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दैट. यू फिगर आउट कि वो स्मार्ट वर्क क्या है हार्ड वर्क करते करते सेकेंड पॉइंट पे. एंड देन यू लाइक turn down the volume of hard work and do more of smart work, and then you completely do smart work. और ऐसे तुम जब आते हो ऊपर नीचे करके, you get more leverage out of doing smart work and you get paid more. wow, अच्छा थॉट प्रोसेस है यहाँ पे ये वाला. cool. Exactly. okay, so अभी तो मतलब कंज्यूम के लिए कोई पर्टिकुलर आवर होता है, या कंज्यूम कैसे करते हो? मोस्टली रीडिंग होता है या राइटिंग वाला फॉर्मेट होता है, सॉरी रीडिंग वाला फॉर्मेट होता है या वॉचिंग वाला फॉर्मेट होता है? कैसे कंज्यूम ज़्यादा करते हो अभी? दोनों से करता हूँ मैं. सो देयर इज़ अ बुक बाय डैन को, आर्ट ऑफ फोकस. मैं डैन को का अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. डैन को, रैंड डॉरिस, ह्यूबरमैन लैब, ये 3 काइंड ऑफ मेरे फेवरेट प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ टीचर टाइप ऑफ क्रिएटर्स हैं. तो मैं इन लोगों का ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ. और हाँ, वीडियो फॉर्मेट में कुछ स्पेसिफिक नहीं है यार. जब भी मन होता है उठा के देख लिया, कोई यूट्यूब रिकमेंडेशन आया देख लिया, स्क्रॉल कर रहा हूँ. तो दिस नो पर्टिकुलर टाइम. इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ मैं. Got it. Cool. सो ऑलमोस्ट हमारा एंडिंग करने का टाइम हो चुका है. इसको एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया अबाउट वीडियो एडिटिंग, कि मैंने एलेक्स हॉर्मोज़ी का भी एक पोस्ट कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वहाँ पे बोल रहे हैं, और बहुत लोगों का भी कुछ दिन पढ़ा, कि लोग धीरे धीरे मिनिमलिस्टिक एडिटिंग की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं एज कम्पेयर टू हाइपर, जो एनिमेशन वाला एक टाइम पे जब डैन को पॉपुलर किया था ना एनिमेशन वाला रील्स. तो उसके बाद अभी धीरे धीरे लोग थोड़ा सा एलेक्स हॉर्मोज़ी भी अगर तुम देखोगे तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में सिंपल फॉर्मेट में बना रहे हैं. पॉडकास्ट भी लोग ज़्यादा बना रहे हैं. तो उसमें तुम्हारा क्या ख्याल है कि एडिटिंग क्या इस तरीके से स्विच हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इस ओवरऑल तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें? मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है इस चीज़ को लेकर. सी आई डोंट एक्चुअली नो कि कहाँ पे शिफ्ट होगा नेक्स्ट मार्केट, बट इट्स बेटर टू राइड द वेव बिफोर देन आफ्टर इट इज़ ऑन द पीक. तो वी नो फॉर श्योर कि ये वेव आ रही है, और जो एनिमेशन वाली वेव है वो जा रही है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइड दिस वेव अगर तुम क्रिएटर हो. नाउ माय होल पर्सपेक्टिव इज कि हाँ, इन 2024 यू विल सी मोर ऑफ द क्रिएटर्स जो कि सिंपल एडिट्स कर रहे हैं बट स्टोरी फोकस्ड है वो एडिट. देयर विल बी स्टोरी जो तुमको होल्ड करवाएगी वीडियो के अंदर, नॉट द एडिटिंग स्टाइल और एनिमेशंस इन जनरल.
Story means you are saying it's story through content or story through what? स्टोरी थ्रू कंटेंट, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ. Okay. तो हाँ. स्टोरी, सपोज मैंने माई ईयर 2022 या माई ईयर 2023 वीडियो बनाया. Now there's a story throughout the year that I've portrayed to the audience. या तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जनवरी में मेरे को ये हुआ, फेब में ये हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बट वो काफ़ी लीनियर स्टोरी टेलिंग हो जाएगी. अगर मैं उसको बट और देयरफॉर वाली स्टोरी टेलिंग एक टेक्निक है, उसको यूज़ करके मैं बता सकता हूँ कि जनवरी में मैं एक गिग तो लिया, बट मैं अपने डाउन फेजेस में था उस टाइम पर. देयरफॉर I couldn't complete the gig, but I still did it. Therefore, I got this. But this happened. Therefore, this happened. This is usually used in movies. So, जितने भी तुम क्रिएटर्स देखोगे, उनकी तुम स्टोरी टेलिंग बढ़िया देखोगे इस 2024 में, as far as I can predict. Because I am also doing that. मैं भी उस जॉनरा में धीरे धीरे शिफ्ट होऊंगा. ये टीचिंग वाला जॉनरा मेरा अब हो गया. जितना मेरे को देना था ऑडियंस को ना, दे दिया मैंने फ्रीलांस के बारे में. अब मेरे को फ्रीलांस नहीं करना है. Got it. The info के तरफ तुम जाने के बारे में सोच रहे हो क्या? Info products or something? No. लाइक तुम समझ रहे हो कि मैं फिजिकली क्या करूँगा. मैं यूट्यूब के बारे में बात कर रहा हूँ कि अच्छा, फ्रीलांसिंग के टिप्स और ट्रिक्स मैंने बहुत सारे दे दिए, सारी चीज़ें बहुत सारी बता दी. मैं स्टिल बताऊँगा वो सारी चीज़ें, बट अब मोर ऑफ द स्टोरी थिंग्स जो मेरी लाइफ की हैं वो बताऊँगा. बिल्कुल, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में तुम बताते बताते बोर हो जाओगे ना, क्योंकि चीज़ें तो नया नहीं है, लोगों को मैंने बाद में सब कुछ बता ही दिया है. हाँ, सब बाद कुछ में तो बता दिया है यार. एग्जीक्यूशन ही, अब तो एग्जीक्यूशन ही है. मैंने 30-30 मिनट के वीडियो बना दिए कि भाई तुम देखो यार, तुम कम से कम सीखो, तो इससे कुछ तो सीखो. बिल्कुल, मैंने इसका एक पोस्ट भी लिखा था कुछ दिन पहले लिंक्डइन में कि यू डोंट नीड नॉलेज, यू नीड मोर क्लैरिटी एंड एग्जीक्यूशन, मोस्टली हाँ, देखा था इम्प्लीमेंटेशन. मैंने. हाँ, तो हाँ, समथिंग लाइक दैट. तो जो भी हो, यही है बेसिकली. हाँ, तो मिनिमलिस्टिक वाला जो चीज़ तुम जब अभी क्लाइंट के साथ भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि क्लाइंट वाला भी अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, या उनका भी? अच्छा, हो रहा है. हम ये चीज़ हम लोगों को बतानी पड़ती है ओके. कि you'll have to write this way, this is coming. people will not watch, क्योंकि और वो ग्राफ्स में भी दिख जाता है, यूट्यूब के एनालिटिक्स में उन सारी चीज़ें दिख जाती हैं. गॉट इट. सो या 10-10 हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा मीटिंग का टाइम भी हो गया. तो ये बेसिकली हमने मतलब फ्रीलांसिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात ही नहीं किया, बिकॉज यू हैव आल्सो मेड अ पॉडकास्ट. मैंने देखा अभी आसिल खान शायद ना, उनके साथ किया था शायद. तो ऑफ कोर्स वो वाला पॉडकास्ट दिख जाएगा अगर तुम मतलब कोई भी ऑडियंस जो फ्रीलांसिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो. और बेकार में वही टिप्स एंड ट्रिक्स फिर से सेम पॉडकास्ट में लाने का कोई वो नहीं होता है. हाँ, दिस वाज अ कूल पॉडकास्ट एक्चुअली. आई मीन आई लव्ड इट कि वो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दोस फ्रीलांसिंग थिंग्स से जो लाइफ में एक्चुअल चीज़ होती है, यू गेट टू नो अबाउट दिस थिंग. मतलब मुझे भी मैं पॉडकास्ट में ही करता हूँ कि मुझे जो जानना होता है. इट्स नॉट लाइक कि तो ऑडियंस को क्या देखना होता है, जो हो जाएगा, वैल्यू मिलना होगा तो मिल जाएगा ऑफ कोर्स, जिसको मिलना होगा. एंड स्टिल यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, डूड. इट्स या ऑफ कोर्स. सो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने का टाइम हो चुका है. थैंक यू फॉर कमिंग, एंड मे बी हम और पार्ट 2 वगैरह बना सकते हैं कुछ महीने बाद इफ यू वांट. या मे बी. सो या थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बाय, टेक केयर. सो यू हैव फिनिश्ड द होल पॉडकास्ट, एंड आई थिंक मे बी 1% लोग ही होगा जो फिनिश किया होगा पूरा पॉडकास्ट को. सो थैंक यू फॉर फिनिशिंग द होल एपिसोड, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर सच पॉडकास्ट, एंड अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में. एंड वन मोर थिंग, मृदुल का यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ और चेकआउट करो. बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो यूट्यूब में, स्पेशली अराउंड वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, फ्रीलांसिंग. एंड गाइज यहाँ पे ना इस पॉडकास्ट में हमने फ्रीलांसिंग के ऊपर जो टेक्निकल चीज़ें है उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं किया, वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा. तो वहाँ पे तुम अगर एक और पॉडकास्ट है मृदुल का चैनल में, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. वहाँ पे उन्होंने बात किया है मोर अबाउट फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, असील खान के साथ आई थिंक. सो या उसको चेकआउट कर सकते हो इफ यू आर इनटू फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग. सो या मैंने यहाँ पे उतना बात नहीं किया अबाउट फ्रीलांसिंग एंड वीडियो एडिटिंग. मैंने मोस्टली उनका स्टोरी, उनका जो माइंडसेट है उसके बारे में हमने ज़्यादा बात किया. सो या दैट्स अबाउट इट, एंड या बाय बाय.